काइलियन मैप्पे का जन्म 20 दिसंबर 1998 को पेरिस, फ्रांस के एक उपनगर बॉन्डी में हुआ था। वह फुटबॉलों के परिवार से आते हैं, क्योंकि उनके पिता विल्फ्रेड माप्पे एक कोच थे और उनके बड़े भाई जिरेस केम्बोएको को भी एक पेशेवर फुटबॉलर है। एम्बाप्पे ने कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू किया और एएस बॉन्डी में युवा अकादमी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने बड़े क्लबों के स्काउट्स का ध्यान आकर्षित किया। 2013 में 14 साल की उम्र में वह एएस मोनाको में युवा अकादमी में चले गए, जहां उन्होंने अपने कौशल का विकास करना और रैंकों के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखा। एम्बाप्पे ने दिसंबर 2015 में 16 साल की उम्र में एएस मोनाको के लिए अपना पेशेवर डेब्यू किया। क्लब के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 2015 से 2016 सीजन के दौरान टीम के लिए प्रदर्शन करना जारी रखा, लेकिन 2016 से 2017 में उनका ब्रेकआउट सीजन था, जिसने उन्हें वास्तव में मानचित्र पर ला खड़ा किया। 2016 से 2017 सीजन के दौरान एम्बाप्पे ने 26 गोल किए और सभी प्रतियोगिताओं में 14 सहायता की, जिससे एएस मोनाको को लीग एक खिताब जीतने और चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंचने में मदद मिली। वह जल्द ही यूरोप में सबसे अधिक मांग वाले युवा खिलाड़ियों में से एक बन गया, जिसमें कई शीर्ष क्लब उसके हस्ताक्षर के लिए होड़ कर रहे थे। 2017 की गर्मियों में माप्पे ने 180 यूरो मिलियन के हस्तांतरण शुल्क के लिए पेरिस सेंट जर्मेन के लिए एक हाई प्रोफाइल चाल चली, जिससे वह उस समय के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, अपनी टीम के साथी नेमार के पीछे। तब से उन्होंने मैदान पर हावी होना जारी रखा और आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक के रूप में खुद को स्थापित किया है। काइलियन मैप्पे एक फ्रांसीसी पेशेवर फुटबॉलर हैं, जिन्हें आज खेल में सबसे होनहार युवा प्रतिभाओं में से एक माना जाता है। उनका जन्म 1998 में बॉन्डी, फ्रांस में हुआ था और उन्होंने छोटी उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। एम्बाप्पे ने कम उम्र में ही बहुत सारी सफलता हासिल कर ली है, जिसमें कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतना और कई मौकों पर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी बनना शामिल है। एम्बाप्पे ने पहली बार 2016 से 2017 में एएस मोनाको के साथ अपने ब्रेकआउट सीजन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जहां उन्होंने 26 गोल किए और सभी प्रतियोगिताओं में 14 असिस्ट किए। फिर उन्होंने 2017 में पेरिस सेंट जर्मेन के लिए एक हाई प्रोफाइल चाल चली, जहां उन्होंने मैदान पर अपना दबदबा कायम रखा और टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए। एम्बाप्पे फ्रेंच राष्ट्रीय टीम के लिए भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जिसने उन्हें 2018 फीफा विश्व कप जीतने में मदद की और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का नाम दिया गया। एम्बाप्पे की खेल शैली उनकी गति, चपलता और तकनीकी कौशलता है और वह गोल करने और अपने साथियों के लिए अवसर पैदा करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनकी इसी तरह की खेल शैली के कारण अक्सर उनकी तुलना खिलाड़ियों से की जाती है। एम्बाप्पे की मैदान पर और बाहर सफलता ने उन्हें फुटबॉल सॉकर की दुनिया में एक उल्लेखनीय व्यक्ति बना दिया है और वह दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श बन गए हैं। उन्हें अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें अपनी विश्व कप जीत को दान में देना और वंचित बच्चों की मदद के लिए एक फाउंडेशन शुरू करना शामिल है। काइलियन एम बहुत कम उम्र में अपने करियर में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां और आंकड़े हैं। फीफा विश्व कप विजेता मैप्पे 2018 फीफा विश्व कप में फ्रांसीसी राष्ट्रीय टीम के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी थे, जहां उन्होंने लाने में मदद की और उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी नामित किया गया। घरेलू लीग खिताब एम्बाप्पे ने पेरिस सेंट जर्मेन के साथ कई घरेलू लीग खिताब जीते हैं, जिसमें 3 लीग एक खिताब 2018, 2019, 2020 और 2018-2020 शामिल है। व्यक्तिगत पुरस्कार एम्बाप्पे ने मैदान पर अपने प्रदर्शन के लिए कई व्यक्तिगत पुरस्कार जीते हैं, जिसमें लीग एक प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019, यूएनएफपी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कई बार और गोल्डन बॉय अवार्ड 2017 शामिल है। गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड एम्बाप्पे ने कई गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसमें एक लीग एक सीजन 2017 से 2018 में 20 गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनना और विश्व कप नॉकआउट गेम बनाम अर्जेंटीना में ब्रेस स्कोर करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनना शामिल है। 2018 क्लब गोल सितंबर 2021 तक एम्बाप्पे ने अपने करियर में 140 से अधिक क्लब गोल किए हैं, जिनमें से 100 से अधिक पेरिस सेंट जर्मेन के लिए आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल एम्बाप्पे ने अपने करियर में अब तक 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करके फ्रांस की राष्ट्रीय टीम के लिए भी शानदार प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर एम्बाप्पे की प्रभावशाली उपलब्धियां और आंकड़े एक फुटबॉलर के रूप में उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा और क्षमता का प्रमाण है और उन्हें व्यापक रूप से आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों में से एक माना जाता है।
2016 से 2017 में एएस मोनाको के साथ काइलियन एम्बाप्पे का ब्रेकआउट सीजन उनकी उम्र के खिलाड़ी के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। उस समय एम्बाप्पे सिर्फ 18 साल के थे और क्लब के लिए केवल कुछ ही प्रदर्शन किए थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को खेल की सबसे रोमांचक युवा प्रतिभाओं में से एक के रूप में स्थापित कर लिया। 2016 से 2017 सीजन के दौरान एम्बाप्पे ने 26 गोल किए और सभी प्रतियोगिताओं में 14 असिस्ट किए, जिसमें 6 गोल और यूईएफए चैंपियंस लीग में 3 असिस्ट शामिल थे। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन ने एएस मोनाको को 17 वर्षों में उनके पहले लीग 1 खिताब के साथ साथ चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल में पहुंचने में मदद की। उस सीजन में एम्बाप्पे की सफलता उनकी असाधारण गति और चपलता के साथ साथ उनके तकनीकी कौशल और खेल को पढ़ने की क्षमता के कारण थी। वह अक्सर दक्षिणपंथी या केंद्रीय स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे, पिछले रक्षकों को पाने के लिए और अपने साथियों के लिए स्कोरिंग अवसर बनाने के लिए अपनी गति और फुर्ती का उपयोग करते थे। एएस मोनाको के साथ एम्बाप्पे के ब्रेकआउट सीजन ने उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों में से एक के रूप में व्यापक पहचान दिलाई और उन्हें पेरिस सेंट जर्मेन और रियल मैड्रिड सहित कई शीर्ष क्लबों द्वारा शीघ्रता से सम्मानित किया गया। अंततः उन्होंने एक हाई प्रोफाइल ट्रांसफर डील में पेरिस सेंट जर्मेन जाने का फैसला किया, जिसने उन्हें इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक बना दिया। एएस मोनाको के साथ अपने ब्रेकआउट सीजन के ठीक 1 साल बाद किलियन एम्बाप्पे ने 2017 की गर्मियों में पेरिस सेंट जर्मेन (PSG) में एक हाई प्रोफाइल कदम रखा। सौदे के लिए हस्तांतरण शुल्क 180 यूरो मिलियन था, जिससे वह उस समय के इतिहास में अपने PSG टीम के साथी नेमार के बाद दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। एम्बाप्पे के PSG में जाने को फ्रांसीसी क्लब के लिए एक महत्वपूर्ण तख्तापलट के रूप में देखा गया, क्योंकि वे विश्व फुटबॉल में सबसे अधिक मांग वाली युवा प्रतिभाओं में से एक की सेवाओं को सुरक्षित करने में सक्षम थे। एम्बाप्पे उस समय सिर्फ 18 साल के थे और कई लोगों ने उन्हें PSG के उम्रदराज सुपरस्टार स्ट्राइकर एडिनसन कैवानी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा। PSG के साथ अपने पहले सीजन में एम्बाप्पे ने प्रभावित करना जारी रखा, 21 गोल किए और सभी प्रतियोगिताओं में 16 सहायता प्रदान की। उन्होंने PSG को एक घरेलू ट्रेबल, लीग 1, कूप डी फ्रांस और कूप दे ला लीग जीतने में मदद की और खुद को क्लब और फ्रेंच राष्ट्रीय टीम दोनों के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। PSG में शामिल होने के बाद से एम्बाप्पे ने मैदान पर अपना दबदबा कायम रखा है और नेमार और कैवानी के साथ एक शक्तिशाली आक्रमणकारी साझेदारी बनाई है। उन्होंने क्लब के साथ कई घरेलू खिताब जीते हैं, जिसमें 3 लीग 1 खिताब और 2 कूप डी फ्रांस खिताब शामिल है और व्यापक रूप से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों में से एक के रूप में पहचाने जाते हैं। कुल मिलाकर एम्बाप्पे का PSG में जाना बेहद सफल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने कौशल का विकास करना जारी रखा है और आज खेल में शीर्ष खिलाड़ियों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की की है। काइलियन एम्बाप्पे फ्रेंच राष्ट्रीय टीम के लिए भी एक स्टार खिलाड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी हाल की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने 18वें जन्मदिन के कुछ ही महीनों बाद मार्च 2017 में सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया और जल्द ही टीम के प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। एम्बाप्पे ने फ्रांस की 2018 फीफा विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टूर्नामेंट में 4 गोल किए, जिसमें क्रोएशिया के खिलाफ फाइनल में 1 गोल भी शामिल था। उनकी गति, कौशल और अपने साथियों के लिए गोल करने के अवसर पैदा करने की क्षमता ने उन्हें टूर्नामेंट के असाधारण खिलाड़ियों में से एक बना दिया और उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। तब से एम्बाप्पे ने फ्रेंच राष्ट्रीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा है, जिससे उन्हें 2020 यूईफा यूरोपीय चैंपियनशिप, जो 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण खेली गई थी, के फाइनल में पहुंचने में मदद मिली। हालांकि फ्रांस अंततः फाइनल में इटली से हार गया। पूरे टूर्नामेंट में एम्बाप्पे के प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई, क्योंकि उन्होंने 2 बार स्कोर किया और प्रतियोगिता में 2 सहायता प्रदान की। कुल मिलाकर फ्रांसीसी राष्ट्रीय टीम के लिए एम्बाप्पे के प्रदर्शन ने आज दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है और उन्हें व्यापक रूप से फ्रांस के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सफलता जारी रखना चाहते हैं। अंत में किलियन एम्बाप्पे निस्संदेह आज फुटबॉल की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली और रोमांचक युवा खिलाड़ियों में से एक है। उनकी असाधारण गति, तकनीकी कौशल और खेल को पढ़ने की क्षमता ने उन्हें खेल में शीर्ष खिलाड़ियों में से एक के रूप में व्यापक पहचान दिलाई है और उन्होंने क्लब और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। एएस मोनाको के साथ अपने ब्रेकआउट सीजन से लेकर पेरिस सेंट जर्मेन के अपने हाई प्रोफाइल कदम तक एम्बाप्पे ने लगातार उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। जैसा कि एम्बाप्पे अपने कौशल का विकास करना जारी रखते हैं और खेल में शीर्ष खिलाड़ियों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की करते हैं, यह देखना रोमांचक होगा कि इस युवा सुपरस्टार के लिए भविष्य क्या रखता है। अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है
कि वह पिच पर और बाहर दोनों जगह महान चीजें हासिल करता रहेगा।